किसान अब आर और पार के मुंह में दिख रहे हैं। सरकार के साथ 4 बार की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद आज फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहे हैं। आंदोलन में शामिल करीब 14,000 किसान 1200 ट्रैक्टरों पे चढ़ के दिल्ली को घेरने की तैयारी में हैं। इस बीच किसान आंदोलन को देखते हुए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल अलर्ट किया गया है। पंजाब के डीजीपी ने सभी रेंज के एडीजी, आईजीपी और डीआईजी को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी हालत में भारी वाहन जैसे पोकलेन, जेसीबी, टिपर और हाइड्रा को पंजाब हरियाणा की खनौरी और शंभू बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने न दिया जाए। लेकिन किसान चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचे और अपनी बातों को अमल में लाने के लिए सरकार पे दबाव बनाएं। शंभू बॉर्डर पर किसान आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम किया गया है। पुलिस की तैयारी पुख्ता है। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। मौके पर भगदड़ की भी स्थिति बनी हुई है। आखिर ये पूरी नौबत आई क्यों है, एक बार फिर से जान लेते हैं कि आखिर किसानों की मांगे क्या हैं। देखिए, किसान जो है, सबसे बड़ी जो उनकी पहली मांग है वो एमएसपी की कानूनी गारंटी है। दूसरा है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना। तीसरा है किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना। चौथा, कृषि ऋण माफी। फिर पांचवा, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी न हो। और 2021 के लखीमपुर खीरी की हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की जा रही है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली की मांग हो रही है। 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा की मांग हो रही है। ये सारी महत्वपूर्ण मांगे हैं। इसके साथ साथ 22 और मांगे किसानों की तरफ से की गई हैं। अब किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि हमने अभी निर्णय लिया है कि कोई युवा किसान या मजदूर आगे नहीं जाएगा। बड़े किसान नेता ही अभी आगे जाएंगे। हम शांतिपूर्वक दिल्ली तक जाना चाहते हैं। सरकार अगर हम पे प्रहार करेगी तो भी हम खाली हाथ रहेंगे। सरकार हम पर अटैक करने के लिए तैयार है। वो चाहे तो हम पे अटैक कर सकती है। किसान साफ कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। वो अपनी मांगों को लेकर इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे जब तक मांगे मान नहीं ली जाती हैं। उधर केंद्र का अनुमान है कि पंजाब हरियाणा सीमा पर 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों, 300 कारों, 10 मिनी बसों के अलावा छोटे वाहनों के साथ लगभग 14,000 लोग एकत्रित हो सकते हैं। और इसके लिए पंजाब सरकार को कड़ी आपत्ति से अवगत कराया जा चुका है। पंजाब सरकार को भेजे गए एक पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में जिस तरह से कानून की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है वो चिंता का विषय है। और उसने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। इतना ही नहीं, किसान इस बार ऐसी मशीनों के साथ पहुंच रहे हैं जो बख्तरबंद हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन पर गोलियों और आंसू गैस के गोलों का कोई असर नहीं होगा। ये पंक्चर भी नहीं होंगी क्योंकि ये पोकलेन चेन से चलती हैं जिस पर सेना का टैंक वगैरह चलता है, अगर आप लोगों ने उसे टीवी पे देखा हो। तो इस तरह से बहुत बड़ी तैयारी किसानों की है और बहुत बड़ी तैयारी केंद्र की भी है किसानों को रोकने की। राज्य सरकार भी जुटी है। हरियाणा सरकार पूरी कोशिश में है कि किसान दिल्ली तक न पहुंचे। लेकिन किसान इस बार आर और पार के मूड में है और उनकी पूरी कोशिश यही है कि सरकार इस बार उनकी सभी मांगे मान ले। किसानों के इस आंदोलन पे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।